Hello everyone, my name is Hitesh and welcome to my channel which is HP tutorial, जिसमें आज हम देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, जिसमें आज का टॉपिक विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री विच इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, आज से हम अपना एक न्यू सेशन ज्वाइन करेंगे जिसमें आपकी क्लास सैटरडे और संडे होगी, वो भी 2 आवर्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज पे अटेंटिवली, आपको ये सारा शेड्यूल मिल जाएगा ऑन द चैट डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप प्लीज एक बार इस वीडियो को पूरा सा अच्छे से देखिएगा, आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मेरी क्वालिटी है, गारंटी है साथ में। ठीक है, और प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने मेरे पिछले प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं विच इज बेस्ड ऑन चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 9 फाउंडेशन कोर्स, सो प्लीज जाके पहले उन्हें चेक करिए, देन आप इस लेक्चर पर मूव अहेड करिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। देखिए, जब भी हम कन्वर्जन करते हैं स्टेट्स का, तो हम दो चीजों से कन्वर्जन कर सकते हैं स्टेट्स का, दो चीजों से कन्वर्जन कर सकते हैं स्टेट्स का। पहले चेंजिंग द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को चेंज करें तो अपने आप कन्वर्जन हो सकता है स्टेट्स का, और बाय चेंजिंग द प्रेशर। हमारा मेन फोकस होगा चेंजिंग द टेम्परेचर पर। जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तब इंटर कन्वर्जन आप देखेंगे कि कैसे हो रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कन्वर्जन विच इज सॉलिड टू लिक्विड चेंज, जिसे हम मेल्टिंग भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक और नाम भी है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझते हैं। देखो, साइंस एक ऐसी चीज है, जब आप कभी चीज पढ़ते हो तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उसका एग्जाम्पल आ जाना चाहिए आपके दिमाग में। जब आप किसी स्टेट को चेंज कर रहे हो तो उसका एग्जाम्पल आ जाना चाहिए। अच्छा, सॉलिड में आपने आइस देखी होगी, सॉलिड है, हार्ड है, स्ट्रिंग है, ये मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ा दी हैं। अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए। उसको लिक्विड में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे आप सभी जाके। मुझे आइस से लिक्विड मतलब पानी में चेंज करना है, वाटर में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, क्योंकि वो भी तो एक स्टेट है, कन्वर्जन हो रहा है ना। सो उसको समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए, उसके पीछे की थ्योरी है, उस थ्योरी को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप इसके प्रोसेस को अच्छे से अच्छा समझ पाएंगे। थ्योरी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके एग्जाम में थ्योरी आ जाती है तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, या स्टूडेंट, आप सभी को दिख रहा होगा, ये एक डायग्राम बनाया है मैंने। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। मेरी राइटिंग काफी गंदी है, ड्राइंग इज ऑल्सो, सो प्लीज इसे माइंड मत करिएगा। जो मैंने बनाया है इसे समझने के लिए देखिएगा। देखिए, हमें सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है। जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो इसको थ्योरी ना समझ के मैं डायग्रामेटिकली वे में समझाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा आपको। देखिए, सॉलिड के पार्टिकल्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, बहुत क्लोज्ड है, टाइटली क्लोज है, तभी इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत क्लोज्ड है, काफी ज्यादा क्लोज है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, स्पेस ज्यादा है। देख रही आप सभी देख रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे इसके पार्टिकल्स को इसके पार्टिकल्स में बदल दूं, अगर इनमें स्पेस ला दूं मैं, तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ये तो आप सभी अग्री करते हैं कि अगर मैं इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ला दूं तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते कैसे होगा। देखो, जब आप इसके पार्टिकल्स को हीट करते हो, जब आप सॉलिड के पार्टिकल्स को हीट करते हो, तब इनके पार्टिकल्स को मिल जाती है एनर्जी। ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मजा भी आएगा पढ़ने में। प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखो, सॉलिड के पार्टिकल्स को जब मैं हीट करता हूं तो हीट करने पर इनके पार्टिकल्स को मिल जाती है एनर्जी, और एनर्जी मिलते ही ये मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और मूवमेंट को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, KE। ध्यान से समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मींस पार्टिकल्स का मूवमेंट। लिख लीजिए हिंदी में भी कहीं ताकि आपको याद रहे, रिमेंबर कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है पार्टिकल्स का मूवमेंट। ओके फाइन। अब देखिए, जब मैंने इनको हीट दी, एनर्जी मिली, मूवमेंट स्टार्ट हो गई, तो इनके बीच में स्पेस आ गया थोड़ा सा, और जब वो स्पेस इतने स्पेस के बीच में आ जाएगा या इतना स्पेस ले लेगा कि वो लिक्विड में चेंज हो जाए, उसी टाइम ही वो स्टेट लिक्विड मानी जाएगी, या वही स्टेट लिक्विड होगी। चलिए हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, डायग्रामेटिकली वे तो हमने देख ही लिया है। देखिए स्टूडेंट्स,
When we heat on a solid, its particles become more energetic and kinetic energy of particle increases. मैंने क्या बताया था कि kinetic energy particles increase कर देगा. The energy supplied by heat overcomes the intermolecular force of attraction between the particles. As a result, the particles leave their mean position and break away from each other. After the solid melt, a liquid is formed. मैंने आपको यही बताया था कि जब आप हीट करेंगे तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, ये आपकी थ्योरी है. और एक एग्जांपल समझते हैं आइस से वाटर का. एग्जांपल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. लेट मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सीबीएसई, विच इज मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं इसे समझते हैं. देखो, ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड एक पोजीशन पर आकर लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर दे, उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ध्यान से समझते हैं, एक ग्राफ में समझते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. यस स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको सॉलिड वर्सेस लिक्विड का एक ग्राफ बनाया है जिससे कि आपको दर्शाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है. देखिए सॉलिड था पूरा, एक ऐसा पॉइंट आ गया जब पार्टिकल्स के या मॉलिक्यूल्स ने बीच में स्पेस ला दिया और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई. जैसे ही वो कम हुई, वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो गया. इस पॉइंट को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही वो सब चीजें चेंज होती हैं. आई होप आपको मेल्टिंग पॉइंट समझ आ गया होगा. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट. अगर आप सभी को ये चीज समझ आ रही है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा. क्या स्टूडेंट, देखिए इस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहते हैं. ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि मेल्टिंग के प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं. एग्जाम में कभी कभार फ्यूजन की डिफाइन पूछ लेता है तो उन्हें यही नहीं पता होता कि फ्यूजन होता क्या है. तो प्लीज ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग के प्रोसेस को फ्यूजन भी कहते हैं. ये सब चीज आपको पता होगी. 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन. ये एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको दे रखा है. लेट्स स्टार्ट मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लिक्विड टू गैस चेंज. किस तरह से हम लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं. बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसका भी. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. देखिए बॉइलिंग और वेपराइजेशन इसके प्रोसेस को कहते हैं. बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, जैसे मैंने थ्योरी आपको सॉलिड से लिक्विड में पढ़ाई थी वैसे ही लिक्विड से गैस में. अब देखिए लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, गैस के पार्टिकल्स में बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. तो अब क्या करेंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स को हम हीट करेंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी. एनर्जी मिलते ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मींस मूवमेंट इंक्रीज होगा, और मूवमेंट इंक्रीज होते ही स्पेस आ जाएगा जिससे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा. आप सभी को ये पता होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में ये चीज समझा चुका हूँ मैं. आप ये पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सेम मैंने जो समझाया वही लिखा है. बॉइलिंग पॉइंट एज सेम एज जैसे मेल्टिंग पॉइंट बताया था, ऐसा टेम्परेचर और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस पर लिक्विड अपनी एक पॉइंट पर आकर स्टेट चेंज कर दे, वेपर में आ जाए, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. ठीक है, ये देख सकते हैं. और इसका एग्जांपल है ड्राइंग क्लोथ्स अंडर द सन. अब एक बात बताइए, इसका एग्जांपल समझने के लिए कि जब आप क्लोथ सुखाते हैं बाहर तो क्या होता है, वो गीले होते हैं और गीले होने के बाद वो क्या वेपर्स में चले जाते हैं. सन की प्रेजेंस में वेपर्स में चले जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. तो उससे ये एक एग्जांपल है. वेट हेयर, ये भी आपको पता है, वेपराइजेशन और स्वेटिंग फ्रॉम बॉडी. ठीक है, ये चीज आपको पता होगी आई होप. या स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं गैस टू लिक्विड में चेंज. ठीक है, गैस से किस तरह से लिक्विड में चेंज होता है, इसे कहते हैं कंडेंसेशन. अब देखिए कोई भी गैस है या वेपर्स है, उससे हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, ध्यान से समझिएगा. अब इसमें हम हीट का यूज नहीं, कूलिंग का यूज करेंगे. थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस और वेपर एट अ लिक्विड बाय कूलिंग. देखा क्या लिखा, हम बाकी प्रोसेस में क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, लेकिन अब इसमें कूलिंग करेंगे ताकि गैस से लिक्विड में वो चेंज हो जाए स्टेट. ठीक है, इसे ही कंडेंसेशन कहते हैं. देखो कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग. मैंने पिंक पेन से जो भी चीज लिखी है वो सब इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा. देखो बॉइलिंग क्या होता था, मैंने आपको बताया था, उसी का उल्टा कंडेंसेशन होता है. बॉइलिंग होता है लिक्विड से गैस में चेंज होना, अभी बताया मैंने पिछले टॉपिक में. और ये है गैस से लिक्विड में चेंज होना, तो हुआ नहीं रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग. बिल्कुल सेम प्रोसेस इसमें, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, देखिए
अब गैस से लिक्विड में चेंज करना है, गैस के पार्टिकल्स में बीच में कितना स्पेस होता है आप सभी को पता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी कम होती है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस के पार्टिकल्स को कूल करेंगे, टेम्परेचर को लो कर देंगे, जिससे कि पार्टिकल्स के बीच की जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी धीरे होती जाएगी। उसका उल्टा समझिए, जो बॉइलिंग में थ्योरी पढ़ाई थी उसका उल्टा करते जाइए, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी, जिससे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, क्लोजनेस आती जाएगी। ठीक है, इससे जिस पोजीशन पर आ जाएगी उसे हम लिक्विड कहेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकिंग ऑफ फूड, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन दी प्लेट, ये आप सभी को पता होगा। जब आपकी मदर खाना बना रही होती है तो एक जो प्लेट रखी होती है ऊपर, जो प्लेट रखी होती है ऊपर, या कुछ भी चीज जो स्टील की रखी होती है उस पर पानी आ जाता है। किस वजह से आ जाता है, क्या पानी ऊपर आता है? नहीं, वो भाप बनता है, पहले वेपर्स आते हैं और उसके बाद लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, जो वो कूल हो जाते हैं। ठीक है, गैस से लिक्विड में चेंज होने को कंडेंसेशन कहते हैं और इसके रिवर्स को हम बॉइलिंग और वेपराइजेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज टेक केयर, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट है, अगर इन्हें समझ लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे साइंस में। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड चेंज, जब आप किसी लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में चेंज करते हैं तब हम इसे फ्रीज करना पड़ता है। फ्रीज मीन्स जब हम फ्रीजर में रखते हैं तो फ्रीज होते हैं, तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल मैं बताऊं, लिक्विड जैसे वाटर हो गया, और वाटर को आप जब आइस बनाते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर में बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं ना उसको फ्रीज करने के लिए, ताकि वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर ले ले, आइस की स्ट्रक्चर ले ले। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये दोनों स्टेप में, ये दोनों प्रोसेस में कूलिंग होता है। ठीक है, फ्रीजिंग को हम सॉलिडिफिकेशंस भी कहते हैं। फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कन्वर्जन जो है आपको पता होनी चाहिए कि फ्रीजिंग जो है मेल्टिंग का कन्वर्ज है। हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते थे, अब हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर रहे हैं, जिससे कि फ्रीजिंग जो है रिवर्स है मेल्टिंग का। आई होप आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए होंगे वो समझ आए होंगे। अब हम देखते हैं, लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे तो फ्रीजिंग, इसका उल्टा मेल्टिंग। मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है जो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, प्लीज ध्यान से देखिएगा। विच इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? देखो, सॉलिड से गैस में चेंज होना। जब कोई चीज सॉलिड में होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर ले लेती है, और जब वो गैस में चेंज होती है तब हम उसे सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। देखो, ये डायरेक्टली होता है हीट करके या वेपर करके, डायरेक्टली आप चेंज करते हो सॉलिड से गैस में। ठीक है, देखो बाकी सबके एग्जांपल है, इसके थोड़े से डिफिकल्ट एग्जांपल होते हैं जो शायद आपको समझ में ना आए, वो भी बता दूंगा। देखो, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, जब सॉलिड आपका डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाए हीटिंग करने पर, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, आप सबको एक एग्जांपल पता है, जो कैम्फर यूज होती है टेम्पल्स के अंदर, वो भी इसका एग्जांपल है। सॉलिड होती है ना, सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हो जाती है गैसेस में। आपने देखा होगा, जैसे अभी क्या हो रहा है, ये पेंडेमिक चल रहा है, तो देखो कई लोग कहते हैं कि कैम्फर और लौंग और इन सबको गले में पहनने से और सूंघने से वो हो जाता है। तो होता क्या है कि जब वो लगा रहता है, किसी पोटली में बंधा रहता है, तो वो काफी देर तक बंधे रहने की वजह से वो गैस में चेंज हो जाता है, हीटिंग मिलती है उसे। जब हीट मिलती है तो अपने आप ही चेंज हो जाता है। चेंजिंग ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है, इसका उल्टा को कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब हम सॉलिड से गैस में चेंज कर रहे हैं तो हम सब्लिमेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जब हम वेपर से गैस से सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो डिपोजिशन। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया ड्राई आइस का। आप देखते होंगे आइसक्रीम पार्लर में ड्राई आइस जो यूज करी जाती है, ड्राई आइस गैसेस में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, इस पूरे कंसेप्ट से आपको समझ आ जाएगा, और ये बहुत ही फेमस है आज में। ठीक है, जो मैंने अपने लिए भी बनाया था, जब मैं 9th क्लास में था तब मैं ये यूज करता था, ताकि मुझे सारे के सारे कंसेप्ट एक जगह मिल जाए। ठीक है, ये एक पूरा परमानेंट डायग्राम है, जिससे कि पिछले वाले टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार गो थ्रू कर लें क्या इसे? चलिए, सॉलिड से लिक्विड चेंज में मैंने आपको बताया था मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। कहा था नहीं कहा था? एग्जाम्पल अपने माइंड में रिवाइंड करते जाइएगा, कंसेप्ट अगर लर्न नहीं हुआ तो लर्न भी हो जाएगा। लिक्विड से गैस को चेंज में बॉइलिंग या वेपराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है,
अब इधर ही आ जाइए कि जब हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हैं तो फ्रीजिंग, गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं तो कंडेंसेशन, और जब सॉलिड से गैस में, देख रहे हैं, सॉलिड से गैस में चेंज करते हैं तो सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में चेंज करते हैं तो डिपोजिशन। इस पूरे डायग्राम में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। प्लीज इसे गो थ्रू करिए, अच्छे से समझिए और अपना पूरा एफर्ट डालिए कि हमें ये चीज सारी समझ आए और हम इसे पढ़ सकें। ठीक है, समझने के लिए आप इसे नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन पर होंगे, लेकिन आप मुझे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरे के पूरे पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको और नोटिफिकेशन चाहिए, अगर आपको डेली बाय डेली मेरे चैनल से जुड़ा रहना है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज बी अवेयर। ओके।